हवस की शिकार रात के 11 बज चुके थे। आसमान में हल्की बदली थी और चांद की रोशनी काली सड़कों पर झिलमिला रही थी। शहर का ये कोना वैसे भी दिन में भीड़ से दूर रहता था, लेकिन रात को तो जैसे यह पूरा इलाका खामोश कब्रिस्तान बन जाता। पुराने टूटे मकान, वीरान गली और सन्नाटे को तोड़ते सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती थीं। इसी गली में रहती थी नैना। वह अपनी मां के साथ किराए के छोटे से घर में रहती थी। कमरा इतना छोटा कि एक बिस्तर और चूल्हा ही मुश्किल से समा पाता था। मां दिन भर दूसरों के घरों में काम करके थक जाती और रात को जैसे ही बिस्तर पर लेटती, आंख लग जाती। लेकिन नैना की रातें अक्सर जागते जागते कटती। उसकी आंखों में पढ़ाई के अधूरे सपनों की तस्वीरें थीं। दीवार पर अब भी उसकी पुरानी किताबें रखी थीं, लेकिन गरीबी और हालात ने उन किताबों के पन्नों को धूल में दबा दिया था। नैना अक्सर सोने से पहले उन्हें उठाकर देखती और मन ही मन सोचती, काश मेरी जिंदगी भी किताबों की तरह साफ और सुथरी होती। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। गली के बाहर रेलवे स्टेशन के पास कुछ लड़के हर रात अड्डा जमाए बैठे रहते। उनके हाथों में सस्ती शराब की बोतल और होंठों से निकलती गंदी हंसी। उन्हीं में था विक्की, लगभग 25 साल का, रंग सांवला, आंखों में शरारत नहीं बल्कि हवस की गहरी परछाई। वह इलाके के दबंग का छोटा भाई था, इसलिए कोई उसकी हरकतों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था। नैना जब भी बाजार से लौटती, विक्की की नजरें उसके शरीर को नोचती। उसका सीटी बजाना, पीछे से गंदी बातें करना और रास्ता रोक लेना, यह सब रोज का सिलसिला बन चुका था। नैना ने कई बार अनदेखा किया, कई बार तेज कदमों से भागी, लेकिन डर हर दिन और गहराता गया। एक दिन दोपहर में जब नैना सब्जी लेकर घर लौट रही थी, विक्की और उसके 2 साथी गली के मोड़ पर खड़े थे। विक्की ने सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे नैना, कहां जा रही हो इतनी जल्दी? जरा हमारे साथ भी चलो, मजा आएगा। नैना का चेहरा लाल हो गया। उसने सब्जी का थैला कसकर पकड़ा और बोली, हटो रास्ते से, मुझे घर जाना है। विक्की हंस पड़ा, इतना गुरूर? देखना, एक दिन खुद चलकर मेरे पास आओगी। नैना डर और गुस्से से कांपती हुई वहां से निकल गई, लेकिन उस दिन के बाद से विक्की की नजरें और भी खतरनाक हो गईं। रात गहराने लगी थी। नैना अपनी मां के लिए दवा लेने निकली। गली सुनसान थी। पीछे पीछे धीमे कदमों की आहट उसे महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। विक्की और उसके दोनों साथी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। नैना ने कदम बढ़ा दिए। उसके पांव कांप रहे थे, हाथ पसीने से भीग गए थे। जैसे ही वह गली के अंधेरे हिस्से में पहुंची, अचानक किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। विक्की की आवाज आई, अब कहां भागेगी? आज तो तू मेरी है। नैना की आंखें डर से फैल गईं। उसने पूरी ताकत से उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की और चिल्लाई, छोड़ दो मुझे, मदद करो, अब बचाओ। लेकिन गली वीरान थी और उसकी चीखें उस अंधेरे में ही दबकर रह गईं। नैना के हाथ विक्की की पकड़ में कसकर जकड़े हुए थे। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर जैसे उसी के कानों में गूंज रही थीं। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन विक्की और उसके दोनों साथी और ज्यादा नजदीक आते जा रहे थे। नैना ने पांव पटककर भागने की कोशिश की, तभी विक्की ने उसे धक्का देकर दीवार से सटा दिया। उसके चेहरे पर वह हवस भरी मुस्कान थी। इतना नखरा क्यों कर रही है? तेरी तरह की लड़की का तो बस आज यही काम है, हमारे मजे के लिए। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी मां बीमार है, मुझे उसके पास जाना है। लेकिन विक्की के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसकी नजरें केवल शरीर को नोचने पर टिकी थीं। नैना ने अचानक अपना सिर जोर से झटका और विक्की की ठोड़ी पर चोट कर दी। विक्की दर्द से पीछे हट गया। यह मौका देखकर नैना तुरंत भागी। उसके पांव कांप रहे थे, लेकिन डर ने उसे दौड़ने की ताकत दी। गली का दूसरा सिरा अभी दूर था। पीछे से कदमों की आवाज और गालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। भाग कहां रही है? पकड़ लो इसे। नैना ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन जैसे ही वह गली से बाहर निकलने वाली थी, उसके सामने खड़ा हो गया विक्की का साथी राजू। उसने नैना का दुपट्टा पकड़कर खींच लिया। नैना जोर से जमीन पर गिर गई। उसके घुटनों से खून बह निकला। विक्की हांफते हुए उसके पास पहुंचा और उसके बाल पकड़कर बोला, आज भाग कर दिखा, अब देखना तुझे कौन बचाता है। नैना जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में
अब सिर्फ डर नहीं था, गुस्सा भी था। उसने अपने बैग से लोहे का छोटा चाकू निकाला जो वह हमेशा सब्जी काटने के लिए रखती थी। एक पल में उसने पूरी ताकत से विक्की के हाथ पर वार कर दिया। विक्की चीख पड़ा, आह कमीनी! खून उसकी कलाई से बहने लगा। उसके साथी चौंक गए और नैना उस मौके का फायदा उठाकर फिर से भाग खड़ी हुई। इस बार वह सीधे मुख्य सड़क की तरफ भागी जहां कुछ लोग मौजूद थे। वह लोगों के बीच पहुंचकर गिर गई और हांफते हुए बोली, बचाइए, ये लोग मुझे मार देंगे। भीड़ ने तुरंत विक्की और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे अंधेरे में गली की ओर भाग निकले। नैना रोती हुई सड़क पर बैठी रही। उसका शरीर कांप रहा था। उसके कपड़े धूल और खून से सने थे। लोगों ने उसे संभाला और पुलिस को बुलाया। थोड़ी देर में पुलिस गाड़ी गली में घुस आई। नैना की आंखों में उम्मीद की चमक आई, शायद अब उसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब पुलिस इंस्पेक्टर उतरा और विक्की का नाम सुना तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। वह बोला, विक्की, अरे वो तो नेताजी का भाई है। तुम लोग गलतफहमी में हो। लड़की रात में अकेली घूम रही थी, पता नहीं खुद ही क्या कर रही थी। नैना का दिल टूट गया। उसके होंठ कांपे और उसने भर्राई आवाज में कहा, साहब, मैं सच कह रही हूं, उन्होंने मुझ पर हमला किया। देखिए, मेरे हाथ पांव खून बह रहा है, लेकिन पुलिस वालों ने बस औपचारिकता निभाई और फाइल में लिख दिया। लड़की को कोई गलतफहमी हुई है, कोई अपराध नहीं हुआ। नैना के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह गूंज उठे। वह हताश होकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर ये कानून मुझे इंसाफ नहीं देगा तो मैं खुद अपना इंसाफ लूंगी। नैना उस रात घर लौटी तो उसकी मां ने उसकी हालत देख आंसू बहाए, लेकिन नैना चुप रही। उसके चेहरे पर वही सख्त भाव थे जो किसी टूटी हुई लेकिन लड़ने को तैयार औरत के होते हैं। मां ने रोते हुए कहा, बेटी, पुलिस में शिकायत दर्ज कर, हमें इंसाफ मिलेगा। नैना ने हल्की सी कड़वी मुस्कान दी। मां, इंसाफ गरीबों को नहीं मिलता, इंसाफ हमें खुद बनाना पड़ता है। उस रात नींद नैना से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में वही दृश्य बार बार घूम रहे थे। विक्की की गंदी हंसी, उसका हाथ पकड़कर दीवार से टकराना और पुलिस का बयान, गलतफहमी हुई है। धीरे धीरे उसके भीतर का डर मर चुका था। अब सिर्फ बदला बचा था। अगले दिन नैना ने अपने पिता के पुराने संदूक को खोला। उसमें से एक पुरानी लोहे की रॉड और कुछ औजार निकाले। उसने रॉड को कपड़े में लपेटकर अपने बैग में रख लिया। उसकी आंखें अब ठंडी और सख्त थीं। शाम होते ही वह उसी गली की तरफ बढ़ी जहां विक्की और उसके साथी हर रोज बैठे रहते थे। गली सुनसान थी, लेकिन थोड़ी दूर से उसकी आवाजें आ रही थीं। कल तो मजा ही आ जाता, कमीनी भाग निकली, आज पकड़े तो देखो। नैना का खून खौल उठा। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस तरफ पहुंची। अचानक राजू की नजर उस पर पड़ी। वह हंसकर बोला, अरे देखो, आज तो शिकार खुद चला आया। विक्की ने भी उसकी तरफ देखा। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी, लेकिन चेहरा अभी भी अहंकार से भरा हुआ था। तो आ गई तू? लगता है कल का मजा अधूरा रह गया था। नैना ने एक गहरी सांस ली और बैग से रॉड बाहर निकाली। हां, अधूरा रह गया था, आज पूरा कर दूंगी। विक्की और उसके दोनों साथी ठहाका मारकर हंसे। अरे वाह, लड़की हथियार लेकर आई है, चलो देखते हैं कितनी ताकत है इसमें। राजू उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल नैना ने पूरी ताकत से रॉड उसके चेहरे पर दे मारी। धड़ाम आवाज गली में गूंजी और राजू जमीन पर गिर पड़ा। उसका मुंह खून से लथपथ हो गया। विक्की और तीसरा साथी चौंक गए। साली पागल हो गई है। नैना की आंखों में अब कोई हिचक नहीं थी। वह चिल्लाई, तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, अब मैं तुम्हारी सांसें छीन लूंगी। उसने फिर रॉड उठाई और विक्की पर वार कर दिया। विक्की ने हाथ से बचने की कोशिश की, लेकिन चोट उसकी कंधे पर लगी और वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। गली में खून की बू फैल गई। तीसरा साथी डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन नैना की आंखें उस पर भी टिक गईं। भाग मत, तेरा भी हिसाब है। उसने दौड़कर उसके पैर पर वार किया। साथी दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अब गली में सिर्फ विक्की और नैना आमने सामने थे। विक्की ने गुस्से से दांत पीसते हुए चाकू निकाल लिया। तूने हिम्मत कैसे की मुझे छूने की? मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा।
नैना ने रॉड कसकर पकड़ी और धीमी आवाज में कहा, खत्म तो मैं ही करूंगी। दोनों के बीच मौत का खेल शुरू हो गया। चाकू और लोहे की रॉड टकराने की आवाज गली में गूंज रही थी। हर वार में नफरत थी, हर चीख में बदला। आखिरकार नैना ने एक मौका पाकर रॉड पूरी ताकत से विक्की की गर्दन पर मारी। विक्की की चीख गली में गूंजी और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। खून की धार बह निकली। नैना हांफ रही थी, उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ ठंडी शांति थी। उसने धीरे धीरे कहा, अब इंसाफ पूरा हुआ। लेकिन उसी वक्त गली के मोड़ पर पुलिस की जीप की लाइटें चमकी। गली में चारों तरफ खून फैला हुआ था। विक्की का शव जमीन पर पड़ा था। उसके साथी तड़प रहे थे और नैना लोहे की रॉड हाथ में लिए हाँफ रही थी। तभी पुलिस की जीप रुकते ही सायरन बंद हो गया और 4 सिपाही तेजी से उतरे। सबसे आगे था इंस्पेक्टर सिंह, वही जिसने पहले नैना की शिकायत को हंसी में टाल दिया था। उसने नजरें उठाईं और सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या किया तूने? इंस्पेक्टर सिंह चिल्लाया। नैना ने रॉड नीचे फेंक दी। उसके चेहरे पर थकान और ठंडी मुस्कान थी। इंसाफ किया है जो तुम नहीं कर सके। सिपाहियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। उसके हाथों में हथकड़ी डाली गई, लेकिन वह विरोध नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। गली में इकट्ठा हुए मोहल्ले के लोग भी पुलिस को घेरने लगे। बुजुर्ग औरतें चिल्ला रही थीं, इस बेचारी ने तो अपना बदला लिया है, इसे छोड़ दो। पुलिस ने कुछ किया होता तो ये दिन देखना ना पड़ता। भीड़ का गुस्सा इंस्पेक्टर सिंह को और असहज कर रहा था। वह जोर से बोला, यह कानून हाथ में लेने का नतीजा है, इसे जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा। वह गली का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। उसने इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए कहा, कानून? कहां था तुम्हारा कानून जब यह लड़की बार बार गुहार लगाती रही, जब विक्की और उसके गुंडे खुलेआम इसकी इज्जत लूटने पर तुले थे? लोगों की भीड़ इंस्पेक्टर के खिलाफ नारे लगाने लगी। माहौल बिगड़ता देख इंस्पेक्टर ने जल्दी से सिपाहियों को इशारा किया और नैना को जीप में डालकर थाने ले गया। थाने में रात गहरी हो चुकी थी। नैना से पूछताछ हो रही थी। सामने इंस्पेक्टर सिंह बैठा था, हाथ में फाइल और चेहरे पर खींच। तूने 3 आदमियों पर हमला किया, उनमें से एक की मौत हो चुकी है। यह खून है, कत्ल है। नैना ने शांत स्वर में जवाब दिया, कत्ल तो तब होता है जब कोई मासूम मारा जाए। मैंने हवस के दरिंदे मारे हैं। उसके लहजे ने इंस्पेक्टर को पल भर को चुप करा दिया। तभी अचानक थाने का दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर विक्की का बड़ा भाई देवेंद्र यादव आया, शहर का बड़ा नेता और गुंडा। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर रौब था। इंस्पेक्टर, ये लड़की मेरे भाई का खून कर चुकी है, इसे फांसी पर चढ़ाओ, वरना तुम्हें भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। थाने का माहौल और भी डरावना हो गया। देवेंद्र के पीछे उसके कई आदमी खड़े थे। सिपाहियों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन नैना चुपचाप खड़ी रही। उसने देवेंद्र की तरफ सीधी नजर डाली और ठंडी आवाज में बोली, तेरा भाई हवस का शिकार था और तू उसकी ढाल बन रहा है। याद रखना, तेरी हवस और गुंडागर्दी भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। देवेंद्र हंसा और बोला, अब देखना, तुझे कानून नहीं, मेरी ताकत सजा देगी। इंस्पेक्टर सिंह दुविधा में था। एक तरफ नेता का दबाव, दूसरी तरफ नैना की सच्चाई और गली वालों का गुस्सा। रात बीत गई, लेकिन कहानी यहीं और गहरी हो गई।